दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं भाई साहब जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो भाई, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों आज की नंबर 1 खबर है मुनव्वर फारूकी के बारे में, जिसने इस साल बिग बॉस जीता है। कहावत है कि आदमी जितना ज्यादा फेमस होता है, मशहूर होता है, उसके उतने ही ज्यादा दुश्मन हो जाते हैं। तो आज की तारीख में मुनव्वर काफी फेमस है और यही वजह है कि उसके बहुत सारे दुश्मन भी पैदा हो गए हैं। 2 दिन पहले मुंबई पुलिस ने मुनव्वर को उसके दोस्तों के साथ एक हुक्का बार से अरेस्ट कर लिया था। बताया जाता है कि वहां जो हुक्के में तंबाकू यूज हो रहा था वो नॉर्मल तंबाकू नहीं था, बल्कि कुछ चरस गांजा वगैरह था। देखिए, मैं हुक्का पीता नहीं हूं, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि भाई वो नॉर्मल तंबाकू नहीं था। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने मुनव्वर को अरेस्ट किया था उसके दोस्तों के साथ। ये हुक्का बार मुंबई के फोर्ट एरिया में है। मुनव्वर अपने दोस्तों के साथ वहां गया था और किसी ने मुंबई पुलिस को खबर दी कि वहां मुनव्वर फारूकी अपने दोस्तों के साथ माल फूंक रहा है। तो मुंबई पुलिस वहां पहुंची, मुनव्वर को उसके दोस्तों के साथ अरेस्ट किया, उन सब का बयान लिया और रिहा कर दिया। ये अच्छा हुआ कि मुनव्वर फारूकी था, मुंबई पुलिस ने उसको रिहा कर दिया। अगर मुनव्वर की जगह मैं होता तो भाई साहब मुंबई पुलिस कम से कम 15 दिन जेल में रखती, क्योंकि मुंबई पुलिस का और मेरा बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। दोस्तों आज की दूसरी खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह के बारे में, जिसका कैरियर तकरीबन समाप्त हो गया है, जो तकरीबन बर्बाद हो चुका है, जो बिना किसी काम के घर पर बैठा हुआ है। आज की तारीख में रणवीर सिंह के पास एक भी फिल्म नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि भाई साहब रणवीर सिंह की तो इतनी फिल्मों का ऐलान हो चुका है और मैं कह रहा हूं कि रणवीर सिंह के पास एक भी फिल्म नहीं है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि रणवीर के साथ बहुत सारी फिल्मों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कमाल यह है कि उनमें से एक भी फिल्म नहीं बन रही है। संजय लीला भंसाली एक फिल्म बनाने वाले थे रणवीर सिंह के साथ, जिसका नाम था बैजू बावरा, और संजय ने इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब संजय इस फिल्म को नहीं बनाना चाहता। उसकी वजह यह है कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस संजय को उतने पैसे देने के लिए तैयारी नहीं है जितने संजय को इस फिल्म को बनाने के लिए चाहिए। कॉर्पोरेट हाउस का कहना यह है कि भाई आज रणवीर सिंह एक फ्लॉप एक्टर है, रणवीर सिंह की फिल्म पर ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपया लगाया जा सकता है, लेकिन 200-250 करोड़ रुपए रणवीर सिंह की फिल्म रिकवर नहीं कर सकती। और आप सभी जानते हैं कि संजय बहुत पैसे खर्च करता है अपनी फिल्म पर, वो बहुत बड़ी फिल्म बनाता है, छोटी फिल्म वो बनाता नहीं है। तो यही वजह है कि संजय ने इस फिल्म को बंद कर दिया है। करण जौहर भी रणवीर सिंह के साथ एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यहां भी यही प्रॉब्लम है कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस करण को उतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं है जितने करण को इस फिल्म को बनाने के लिए चाहिए। और यही वजह है कि करण भी इस फिल्म को रणवीर सिंह के साथ बनाना नहीं चाहता। हो सकता है कि आगे चलकर करण इस फिल्म को रणबीर कपूर के साथ बनाए। आप सभी जानते हैं कि डॉन 3 का अनाउंसमेंट भी रणवीर सिंह के साथ हुआ था, टीजर भी रिलीज हुआ था और इस फिल्म की शूटिंग 2024 में ही शुरू होने वाली थी। लेकिन 2 दिन पहले फरहान अख्तर ने एक बयान दिया और उसने कहा कि मैं अपनी फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू करूंगा। हकीकत यह है कि फरहान अख्तर अपनी इस फिल्म को रणवीर सिंह के साथ बनाना नहीं चाहता, और इसकी वजह भी यही है कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस रणवीर सिंह की फिल्म के लिए फरहान अख्तर को 200 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। और फरहान का कहना यह है कि यह फिल्म 200 करोड़ के नीचे बन नहीं सकती। यही वजह है कि यह फिल्म बंद हो चुकी है, अब यह फिल्म कभी नहीं बनेगी। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि सोनी अपनी फिल्म शक्तिमान में रणवीर सिंह को लेने वाला है, लेकिन अब उस फिल्म में भी रणवीर सिंह काम नहीं कर सकता। और इसकी वजह यह है कि शक्तिमान का वन ऑफ द प्रोड्यूसर है मुकेश खन्ना, और मुकेश खन्ना ने एक बयान दिया है कि रणवीर सिंह जैसे कैरेक्टर के आदमी को मैं शक्तिमान फिल्म में नहीं लेने दूंगा, मैं रणवीर सिंह जैसे आदमी को शक्तिमान के रोल में देख ही नहीं सकता। तो इस बयान से क्लियर हो गया है कि रणवीर सिंह को यह फिल्म भी नहीं मिलने वाली। अब से तकरीबन 1.5-2 साल पहले साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर शंकर ने एक फिल्म का ऐलान किया था रणवीर सिंह के साथ, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शंकर भी इस फिल्म को नहीं बनाना चाहता। उसकी वजह यह है, शंकर का यह कहना है कि भाई जब मेरी फिल्म अल्लू अर्जुन करने के लिए तैयार है, जब मेरी फिल्म रजनीकांत करने के लिए तैयार है, तो मैं अपनी फिल्म एक फ्लॉप एक्टर रणवीर सिंह के साथ क्यों बनाऊं, मुझे ये फिल्म नहीं बनानी है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पार्टी के नेता भी रणवीर सिंह को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। वो रणवीर सिंह को अपने किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाते, वो रणवीर सिंह के साथ कहीं भी अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। अगर आपको याद हो तो राम मंदिर उद्घाटन के लिए पूरे बॉलीवुड को बुलाया गया था, लेकिन रणवीर सिंह और दीपिका को नहीं बुलाया गया था। और कुछ दिन पहले ही रणवीर सिंह ने कहा है कि मैंने 6-7 महीने की छुट्टी ले ली है क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अरे भाई, अभी तो बच्चा 6-7-8 महीने के बाद पैदा होगा, तो अभी से छुट्टी लेने का क्या मतलब है। तो हकीकत यह है कि रणवीर सिंह ने छुट्टी नहीं ली है, बल्कि रणवीर सिंह घर पर बैठा है, बिना
बिना काम के, क्योंकि रणवीर सिंह के हाथ में कोई भी फिल्म आज की तारीख में नहीं है। हकीकत यह है कि रणवीर सिंह का कैरियर बर्बाद हो चुका है। हकीकत यह है कि रणवीर सिंह का कैरियर तकरीबन समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, जो ईद पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और पब्लिक को यह ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है। पब्लिक का जो फीडबैक है वो बहुत बढ़िया है। पब्लिक में इस ट्रेलर को देखकर फिल्म को देखने का उत्साह बढ़ गया है। अब इसका मतलब यह है कि ये फिल्म बहुत बड़ी ओपनिंग ले सकती है, यानी कि ये फिल्म पहले दिन 25 करोड़ का बिजनेस भी कर सकती है। दोस्तों, आज की चौथी खबर बॉलीवुड से नहीं है, राजनीति से है, लेकिन कमाल की खबर है, आपको सुननी चाहिए, सुनकर मजा आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो 2014 में मोदी जी ने एक जुमला दिया था कि भाई जितना भी विदेशों में काला धन है वो सब वापस लाया जाएगा और हर गरीब आदमी को 15-15 लाख रुपए फ्री में दिए जाएंगे। और देश के सभी गरीब ये बात सुनकर उछल पड़े थे। उनको लगा कि भाई वाकई ही 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो कुछ मीडिया वालों ने अमित शाह जी से पूछ लिया कि भाई वो 15-15 लाख रुपए कब मिलेंगे। तो अमित शाह जी ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो भाई, अरे ऐसे ही 15 लाख रुपए मिल जाते हैं क्या, वो एक चुनावी जुमला था, खत्म हो गया, बात खत्म। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को यह पूरा यकीन है कि वो जो भी कहते हैं पब्लिक उनकी बात सुनती है और पब्लिक उनकी बात पर यकीन करती है। तो 2 दिन पहले मोदी जी ने एक और जुमला दे दिया है। मोदी जी ने कहा है कि देखो भाई, ईडी ने पिछले 5-10 साल में बहुत पैसे जब्त किए हैं और ये पैसे इतने हैं कि बहुत ज्यादा हैं। तो ये जितने भी पैसे जब्त हुए हैं इनको गरीबों में बांटा जाएगा, यानी कि गरीबों को बीजेपी पार्टी के ऑफिस पे बुलाया जाएगा और बस पैसे दे दिए जाएंगे कि ये ले 5 लाख, ये ले 10 लाख, ये ले 20 लाख, ये ले 25 लाख, ऐश कर। यानी कि सभी गरीबों को बहुत ज्यादा पैसे ऐसे ही फ्री में मिलने वाले हैं और अब इनका फ्यूचर जो है बहुत ही कमाल का होने वाला है। अच्छा, कमाल यह है कि मीडिया इस बात को बहुत जोर शोर से उठा रही है। मीडिया पब्लिक को बता रही है कि देखो भाई, मोदी जी ने यह कह दिया है तो अब आपको बहुत सारे पैसे फ्री में मिलने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि मीडिया वाले ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो जनता है वो चूतिया है, मीडिया वाले जो भी उनको बताएंगे वो उस पर यकीन कर लेंगे। चलो मैंने मान लिया कि भाई जो गरीब लोग हैं वो बेचारे इतने समझदार नहीं होते, लेकिन भाई साहब वो एक बार ऐसा जुमला सुन चुके हैं तो दोबारा ऐसे जुमले पर यकीन क्यों करेंगे? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है नई नई बनने वाली राजनेता कंगना दीदी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी ऐसी ऐसी बातें किया करती है जिनके ना सर होते हैं ना पैर होते हैं। वो अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी उल जुलूल तर्क दिया करती हैं। अब कंगना दीदी टाइम्स नाउ के एक प्रोग्राम में पहुंची थी। वहां कंगना दीदी से पूछ लिया गया कि भाई जब कांग्रेस की नेता सुप्रिया जी ने आपके बारे में कुछ कहा तो आपने उस पर ऐतराज उठाया, लेकिन इससे पहले आप खुद ही उर्मिला मातोंडकर को पोर्न स्टार कह चुकी हो, रेहाना को पोर्न स्टार कह चुकी हो, तो ऐसा क्यों? कंगना दीदी ने अपनी बात को साबित करने के लिए कहा कि देखो भाई, हिंदुस्तान में किसी पोर्न स्टार को जितना रेस्पेक्ट दिया जाता है उतना दुनिया के किसी भी दूसरे देश में नहीं दिया जाता। आप सनी लियोनी से पूछ लीजिए कि क्या उसको हिंदुस्तान से ज्यादा रेस्पेक्ट कहीं मिला। और यह कंगना की बात बिल्कुल सही है। जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो पोर्न स्टार सनी लियोनी को ऐसा मानते हैं कि यह औरत ऐसा कमाल का काम कर रही है, मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, शायद हिंदुस्तान की हर औरत को ऐसा ही काम करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं उनकी मेंटेलिटी ऐसी क्यों है। अरे भाई, वो एक पोर्न स्टार है। जिस औरत को दुनिया के किसी भी देश में पूजा नहीं गया उसको आप हिंदुस्तान में पूज रहे हो। आप साबित क्या करना चाहते हो यार? हकीकत यह है कि ऐसी औरत को हिंदुस्तान में घुसने भी नहीं दिया जाना चाहिए था। ऐसी औरत को हिंदुस्तान में रहने की परमिशन दी ही नहीं जानी चाहिए थी। ऐसी औरत को हिंदुस्तान के लोगों को रेस्पेक्ट देना ही नहीं चाहिए था। तो एक्चुअली कंगना दीदी का यह कहना था कि भाई जब हिंदुस्तान के लोग पोर्न स्टार सनी लियोनी को इस तरह से पूजते हैं, उसको इतना रेस्पेक्ट देते हैं, तो पोर्न स्टार अल्फाज गलत नहीं है। आगे कंगना ने अपनी बात को साबित करने के लिए कहा कि बॉलीवुड में ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो ऐसे गाने भी किया करती हैं, तंदूरी मुर्गी, शीला की जवानी। ऐसी लड़कियां भी बहुत है जो अपने आप को आइटम गर्ल कहलाना चाहती है। हालांकि यहां कंगना बिल्कुल झूठ बोल रही थी। बॉलीवुड में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो अपने आप को तंदूरी मुर्गी कहलाना चाहेगी या शीला की जवानी कहलाना चाहेगी या आइटम गर्ल कहलाना चाहेगी। कहने का मतलब यह है कि कंगना का यह तर्क बिल्कुल वैसा ही उल जुलूल था जैसा कि कंगना ने इससे पहले कहा था कि 2014 से पहले देश आजाद ही नहीं था, 2014 में ही देश को आजादी मिली थी। दोस्तों, आज की छठी खबर है चाची प्रियंका चोपड़ा और उनके भतीजे निक जोनस के बारे में। आप सभी को पता है कि आजकल ये चाची भतीजे इंडिया में हैं और होली मना रहे हैं, मीडिया में छाए हुए हैं। मीडिया वाले इनके पीछे पीछे घुमा करते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन कमाल यह है कि प्रियंका की होली पार्टी में परिणीति नजर नहीं आई और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि प्रियंका चोपड़ा नहीं दिखाना चाहती कि वो परिणीति के क्लोज है, वो राघव चड्ढा की फैमिली से क्लोज है। प्रियंका ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती कि वो आप पार्टी के फेवर में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप पार्टी के बहुत सारे नेता ऑलरेडी जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल साहब भी जेल में जा चुके हैं और जैसे ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया वैसे ही राघव चड्ढा देश छोड़कर लंदन भाग गया, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अगला नंबर राघव चड्ढा का ही है। आप सभी जानते हैं कि राघव चड्ढा ने अपनी शादी बड़ी धूमधाम से की थी और शादी पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। दुनिया ने देखा था, ईडी भी देख रही थी। तो बताया जा रहा है कि अरविंद के बाद अब ईडी राघव चड्ढा को ही अरेस्ट करने वाली है। राघव चड्ढा से पूछने वाली है, भाई साहब ये जो करोड़ों रुपए आपने शादी पर खर्च किए थे ये कहां से आए थे? और बिल्कुल सही है ये। दोस्तों आज की 7th खबर है कल रिलीज होने वाली फिल्म क्रू के बारे में। इसमें इला अरुण जी के 2 गानों को यूज किया गया है, एक दिल्ली शहर में और दूसरा चोली के पीछे। इला जी का कहना यह है कि भाई जो मेरे गाने इतने बड़े हिट हैं उनको रिक्रिएट करके बर्बाद क्यों कर रहे हो, उन गानों को अपनी फिल्मों में यूज क्यों कर रहे हो और वो भी मुझसे बिना पूछे यूज क्यों कर रहे हो, कम से कम मुझसे पूछ तो लो। दोस्तों आज की 8वीं खबर यह है कि एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने भी साउथ के एक्टर सिद्धार्थ से शादी कर ली है। इन दोनों ने यह शादी चुपचाप 27 मार्च को की है और वैसे भी बॉलीवुड में आज की तारीख में शादियों का सीजन चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि रकुल प्रीत जैकी ने की है, उसके बाद पुलकित कृति ने की है, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा ने की है, उसके बाद पेप्सी पन्नू ने भी अपने गरीब बॉयफ्रेंड के साथ उदयपुर में शादी की है। तो अब अदिति राव हैदरी ने भी शादी कर ली है। मैं आपको बता दूं कि अदिति की दूसरी शादी है, इससे पहले भी अदिति एक शादी कर चुकी है और डिवोर्स हो चुका है। और सिद्धार्थ की भी ये दूसरी शादी है, सिद्धार्थ ने भी इससे पहले शादी की थी, उसका भी डिवोर्स हो चुका है, यानी कि इन दोनों की ही ये दूसरी शादी है। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि इस बार इन दोनों की ये शादी चल जाएगी, इस बार इन दोनों को एक दूसरे से डिवोर्स नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों आज की 9th खबर है 2.5 फीट 3 इंच के हीरो शाहिद कपूर के बारे में, जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन भाई साहब एक्शन फिल्में करता है, उछल उछल कर मुक्के मारता है। शाहिद कपूर अपने आप को आउटसाइडर कहता है। शाहिद कपूर का कहना यह है कि देखो भाई मेरा जो फादर है पंकज कपूर वो बेचारा टीवी एक्टर था, वो बॉलीवुड एक्टर नहीं था, तो मुझे इनसाइडर नहीं कहा जा सकता, मुझे आउटसाइडर कहा जाना चाहिए। शाहिद कपूर ने बॉलीवुड के बच्चों का मजाक उड़ाते हुए कहा है ये लोग मर्सिडीज BMW में घूमते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे भाई अगर आप मर्सिडीज में स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर एक फिल्म करने के बाद आप मर्सिडीज ही खरीदते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? भाई बड़ी बात मेरे लिए थी कि मैंने ट्रेन में धक्के खाए, बस में धक्के खाए, उसके बाद हीरो बना और फिर मैंने BMW मर्सिडीज खरीदी तो मुझे खुशी हुई। ये बॉलीवुड के बच्चे स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं बल्कि मजाक कर रहे हैं। अब मैं यहां ज्यादा कुछ कह नहीं सकता कि शाहिद कपूर इन बच्चों को अटैक करके सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से शाहिद कपूर बॉलीवुड वालों के खिलाफ बोल रहे हैं। दोस्तों आज की 10वीं खबर है बिना गर्दन के हीरो गेंडे की तरह दिखने वाले, गधे की तरह चलने वाले VFX वाले बुढ़ऊ के बारे में। सलमान खान ने एक ट्वीट किया है और अपने फैन से कहा है कि वो ईद पर जाकर बड़े मियां छोटे मियां फिल्म देखे, यानी कि इस बुढ़ऊ को ये लगता है कि इसके फैंस हैं। अबे कहां है तेरे फैंस? बता तो भाई साहब, कौन सी जगह है तेरे फैंस? जमीन पे तो तेरे फैंस है नहीं। हाँ अगर तू ये कहता है कि चांद पर, मार्स पर, जुपिटर पर तेरे फैंस हैं तो उनका मुझे पता नहीं, लेकिन बुढ़ो भाई तू यकीन कर ले, मान ले कि धरती पर तेरे फैंस नहीं हैं। तेरी जो भी फिल्म आएगी वो डिसास्टर ही होगी, उसको कोई बचा नहीं सकता। और VFX वाले हीरो तू ये भी मान ले कि तेरे कहने से किसी फिल्म को कुत्ता भी नहीं देखता है, इंसान की तो बात ही छोड़ दे। दोस्तों आज की 11वीं खबर यह है कि अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज नहीं हुई है, लेकिन पुष्पा 3 का ऐलान हो गया है। पुष्पा 3 का नाम होगा पुष्पा द रोर। आप में से बहुत लोग ये जरूर कहेंगे कि भाई जब पुष्पा 2 अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है तो 3 का ऐलान करने का क्या मतलब है? मैं आपको बता दूं कि पुष्पा 2 जैसी भी फिल्म हो, भले ही बहुत ही घटिया फिल्म हो, उसके बावजूद भी यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। यह फिल्म हिंदी में कम से कम 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने वाली है। तो अगर अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया है तो बिल्कुल सही किया है। दोस्तों आज की 12वीं खबर है आदित्य चोपड़ा की गर्लफ्रेंड सर्वरी के बारे में। आप सभी को पता है कि आज की तारीख में आदित्य चोपड़ा की गर्लफ्रेंड है सर्वरी, और जाहिर सी बात है आदित्य चोपड़ा को उसको रखने के लिए कोई ना कोई फिल्म तो बनानी ही पड़ेगी। अगर आदि कोई फिल्म नहीं बनाएगा
तो वो भी भाग जाएगी। तो आदि ने एक स्पाई यूनिवर्स फिल्म का ऐलान किया है जिसमें मेन लीड भूमिका निभा रही है आलिया भट्ट, और उसी फिल्म में सरवरी भी एक बड़ा रोल कर रही है। और अब इस फिल्म के लिए बॉबी देओल को साइन कर लिया गया है। बॉबी देओल इस फिल्म में मेन विलन की भूमिका निभाने वाला है। जो लोग एनिमल देखने के बाद ये कह रहे थे कि बॉबी देओल तो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया है, अब तो बॉबी देओल की बहुत सारी फिल्में आने वाली है, और मैं बार बार कह रहा था कि बॉबी देओल का कुछ नहीं होने वाला है, उन लोगों को आज पता चल जाना चाहिए कि बॉबी देओल का बस इतना ही बड़ा स्टारडम है कि उसको कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में एज ए विलन ले सकता है, एज ए हीरो नहीं। दोस्तों आज की 13th खबर भी कंगना दीदी के ही बारे में है। जैसे कि मैंने कहा कि कंगना दीदी टाइम्स नाउ के एक प्रोग्राम में गई थी, वहां कंगना दीदी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की भाई साहब कि अपने आप को बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बता दिया। उसने ऐसा बता दिया कि भाई जब से बॉलीवुड चालू हुआ है तब से अब तक कंगना से बड़ी एक्ट्रेस बॉलीवुड में कोई हुई ही नहीं। कंगना दीदी ने अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर करते हुए कहा कि शाहरुख खान और मैं लास्ट जनरेशन के स्टार्स हैं, हमारे बाद कोई इतना बड़ा स्टार नहीं होगा। अरे मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो शर्म कीजिए। अपने आप को शाहरुख खान के साथ कंपेयर कर रही हो। मैडम जी, आपकी जो दो पिछली फिल्में रिलीज हुई हैं, धाकड़ और तेजस, उन दोनों का मिलाकर लाइफ टाइम बिजनेस 10 करोड़ रुपए है। और आप यकीन करें, शाहरुख खान की फिल्म पठान जवान जिस थिएटर पर रिलीज हुई थी, वहां के साइकिल स्टैंड की कमाई ही तकरीबन 10-12 करोड़ रुपए है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप में और शाहरुख खान में क्या डिफरेंस है। मैडम जी, आप यकीन कीजिए, जब शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हुई तो जो मॉर्निंग में 6 बजे पहला शो हुआ था ऑल ओवर इंडिया, उस एक शो का बिजनेस ही आपकी दोनों फिल्मों के लाइफ टाइम बिजनेस से ज्यादा है। तो कम से कम कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर करते हुए। मैडम जी, आप मान लीजिए कि आप बॉलीवुड की सबसे फ्लॉप एक्ट्रेस है, आपका करियर खत्म हो चुका है, और यही वजह है कि अब आप पॉलिटिक्स में गई है, क्योंकि आपको पता है कि बॉलीवुड में अब आपकी कोई फिल्म चलने वाली नहीं है। दोस्तों आज की 14th खबर है बुढ़े घटिया बहुत बड़े ड्रामा डायरेक्टर हंसल मेहता के बारे में। यह किसी ना किसी प्रोड्यूसर को चूना लगाता ही रहता है, ओटीटी के लिए कोई ना कोई फिल्म बनाता ही रहता है, कोई वेब सीरीज बनाता रहता है। अब इसने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है लुटेरे, जबकि इससे पहले रणवीर सिंह की फिल्म लुटेरे आ चुकी है, लेकिन इसने अपनी फिल्म का नाम लुटेरे ही रखा है, किसी को फंसाया है। ये ओटीटी फिल्म है, थिएटर में तो इसकी फिल्म रिलीज होती नहीं है, लेकिन अब इसने बताया है कि मेरा एक बेटा है जय मेहता, वो भी मेरी तरह लुक्खा है, और उसने मेरे साथ मिलकर इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। अरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि आपका कोई बेटा भी है जिसका नाम है जय मेहता। दोस्तों आज की 15th खबर यह है कि अब ये जो मीठे हैं ये मीडिया में भी घुस चुके हैं। अब बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे पत्रकार आ चुके हैं जो मीठे हैं और जो एक्टरों का इंटरव्यू कर रहे हैं, और जब ये सवाल पूछते हैं तो भाई साहब वो सवाल देखकर मजा ही आ जाता है। जब ये मीठे किसी लड़की से सवाल पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं, है बताना, जब हीरो ने तुझे कस के पकड़ा था तो तेरे दिल में कैसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ होगा ना। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड पर इन मीठों का पहले से ही कब्जा है, और अब ये मीडिया में भी घुस रहे हैं, तो इनको इग्नोर कीजिए, इनके प्रोग्राम मत देखिए। भाई साहब, ये लोग बीमार लोग हैं, इनको इनकी औकात में रहने दीजिए। अगर आप इनको बढ़ावा दोगे तो आप यकीन कीजिए आने वाले वक्त में हर दूसरा पत्रकार मीठा ही होगा। दोस्तों आज की 16th खबर है शैतान फिल्म के बारे में। आप सभी को पता है कि आर माधवन और अजय देवगन की फिल्म हिट हो चुकी है, और अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म का सीक्वल भी बनने वाला है। जबकि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो चुकी है तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के सीक्वल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों आज की 17th खबर है एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बारे में। यह ब्रिटिश एक्ट्रेस आलिया भट्ट 28 मार्च को लंदन में एक चैरिटी गाला होस्ट करने वाली है, और मेरे ख्याल में आलिया बिल्कुल सही कर रही है। आलिया एक ब्रिटिश नागरिक है तो जाहिर सी बात है देश के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो अगर आलिया लंदन में चैरिटी कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया में भी लेकिन कुछ ऐसा कर लिया करो, इंडिया में रहते हो, इंडिया से कमाते हो, इंडिया में खाते हो, तो मैडम जी इंडिया के लिए भी कुछ कर लिया करो। दोस्तों आज की 18th खबर है दो महालुक्खे कॉमेडियंस के बारे में, यानी कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बारे में। सुनील ने कहा है कि जो मेरी फाइट कपिल के साथ थी वो एक पब्लिसिटी स्टंट था, वो फाइट नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि फ्यूचर में नेटफ्लिक्स इंडिया में आने वाला है, और जब नेटफ्लिक्स इंडिया
इंडिया में आ जाएगा तो वो हम दोनों पर एक फिल्म बनाएगा या वेब सीरीज बनाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सुनील नेटफ्लिक्स वालों के सामने ही उनकी पैंट उतार रहा था, उनकी धोती उतार रहा था, उनको बता रहा था कि तुम लोग कितने बड़े लुक्खे हो कि हम लोगों ने जो पब्लिसिटी स्टंट किया था तुम लोग उस पर शो बनाकर या वेब सीरीज बनाकर अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। सुनील ने बिल्कुल सही किया। ये जो नेटफ्लिक्स में काम करते हैं ये एक नंबर के लुक्खे हैं और ये पूरी तरह ये डिजर्व करते हैं। दोस्तों आज की 19th खबर है कियारा और रामचरण की आने वाली फिल्म गेम चेंजर के बारे में। इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है और उसमें रामचरण ने कियारा को किस किया है। खैर कियारा को किससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप सभी कियारा की फिल्म कबीर सिंह देख चुके हैं। भाई साहब हर 5 सेकंड के बाद एक किस थी। मतलब कियारा ने उस फिल्म को करते हुए इतना एंजॉय किया कि शायद ही कियारा ने किसी दूसरी फिल्म को करते हुए इतना मजा लिया हो। दोस्तों आज की 20th खबर यह है कि करीना ने बताया है कि सैफ अली खान और रणबीर दोनों एक ही जैसे हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि करीना क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, रणबीर और सैफ में क्या समानता है, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूं कि एक मामले में ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों ही माल लेने के शौकीन हैं और दोनों ही बिना माल लिए रह नहीं सकते। तो करीना बिल्कुल आपने सही कहा है, ये दोनों एक ही जैसे हैं। दोस्तों आज की 21वीं खबर यह है कि दिलजीत और परिणीति की आने वाली फिल्म चमकीला का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और भाई साहब मैंने भी ये देखा है। ये फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। आप यकीन कीजिए ये ट्रेलर इतना घटिया है कि इसको देखकर मेरी आंखों से खून निकल आया, मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन लोग हैं जो इम्तियाज को अभी भी पैसे दे रहे हैं, इम्तियाज से अभी भी फिल्में बनवा रहे हैं। दोस्तों आज की 22वीं खबर है पिछले फ्राइडे को रिलीज होने वाली 2 फिल्मों के बारे में, वीर सावरकर, मैडगांव एक्सप्रेस। ये दोनों ही फिल्में डिजास्टर हो चुकी हैं, लेकिन जो इनके निर्माता है वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं। आप यकीन कीजिए मडगांव एक्सप्रेस ऑफर के साथ दिखाई गई, यानी कि एक टिकट खरीदो एक टिकट फ्री में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 10 करोड़ रुपए, उसमें रियल बिजनेस हुआ है 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए तो वो हैं जिनके फ्री टिकट बांटे हैं निर्माता ने। और आप ये जान लीजिए कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट थी 40 करोड़। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर है, लेकिन बेशरम निर्माता ये कह रहे हैं कि ये फिल्म तो सुपरहिट हो चुकी है। यही हाल है रणदीप हुड्डा की फिल्म वीर सावरकर का। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 10 करोड़ रुपए से कम का होगा, लेकिन रणदीप भाई ये बता रहे हैं कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। आप यकीन कीजिए इस फिल्म की भी लैंडिंग कॉस्ट तकरीबन 30 करोड़ रुपए थी। ये फिल्म भी बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। दोस्तों आज की 23rd खबर यह है कि अब जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो भी जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां मीडिया को बुलाने लगे हैं, फोटोग्राफर्स को बुलाने लगे हैं और ऐसे बिहेव करने लगे हैं जैसे मीडिया वाले उनको ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन दुनिया को पता है कि ये लुक्खे इन मीडिया वालों को पैसे देते हैं, उनको एयरपोर्ट पर बुलाते हैं और फिर अपनी खबर बनवाते हैं। मैं तो इस बेचारे क्रिकेटर को पहचानता नहीं हूं ये कौन है, लेकिन आप देखिए कि इसने भी पैसे देकर फोटोग्राफर्स को एयरपोर्ट पर बुलाया है इसकी खबर बनाने के लिए। और देखो बिहेव कैसे कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसको बिल्कुल नहीं पता कि मीडिया वाले यहां हैं और इसी के लिए आए हैं और इसी ने पैसे दिए लुक्खे ने। मतलब हद हो गई यार। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।